हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी पर। आज हम देखने क्या वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं शेषफल वाले क्वेश्चन। जितने भी शेषफल पर क्वेश्चन आएंगे आज हम सभी टाइप के क्वेश्चनों को देख लेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आज जो पूरा मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ इससे ना कोई बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सभी इसी में से आने वाले हैं। और जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। आप बता दो, लिखा है 17 का पावर 200 और बटे में 16 लिखा है, और बता दो इसका जब भाग दोगे तो शेषफल निकल कर क्या आएगा। शेषफल निकलकर क्या आएगा? तो देखो, सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा। तो देखो, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो तरीका देख लो। देखो, अगर नीचे एक ज्यादा है ऊपर एक कम है, अगर नीचे एक कम है ऊपर एक ज्यादा है तो करना क्या है? सबसे आसान तरीका देखो, सबसे आसान तरीका तो क्या इसका शेषफल आ जाएगा 1। हमेशा अगर नीचे एक कम है ऊपर एक ज्यादा है और पावर कुछ भी हो तो आपका शेषफल हमेशा 1 आने वाला है। जी हाँ, हमेशा 1 आएगा। रिमाइंडर चाहे करके देख लेना। अब 17 का गुना 200 बार कर नहीं पाओगे तो सबसे आसान तरीका देख लो ना। तरीका जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, यहाँ 25 लिख रहा हूँ और 24 लिख रहा हूँ। और देखो यहाँ पावर कुछ भी लिख दो। देखो जैसे कि 1 2 3 4 5 डाडल कुछ भी। तो बता दो जब आप भाग दोगे तो इसका शेषफल निकल कर क्या आएगा। तो तरीका मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप मिनटों में करोगे यार। देखो कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। नीचे 25 है ऊपर 24 है, नीचे 25 से ऊपर 24 है तो उल्टा हो गया। देखो मैं क्या बता रहा हूं, देखो नीचे 24 ऊपर 25 और पावर कुछ भी हो तो करोगे क्या? तो सबसे आसान तरीका देख लो, नीचे एक कम है ऊपर एक ज्यादा है तो शेषफल हमेशा निकल कर आएगा 1। पावर कुछ भी हो, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो मैं लिख दे रहा हूँ 233 और ऊपर लिख दे रहा हूँ 234 और पावर में लिख दे रहा हूँ 2 2 2 2 कुछ भी लिख दो यार। पावर नीचे एक कम हो ऊपर एक ज्यादा हो तो शेषफल हमेशा निकल कर आएगा क्या? 1। तो ये इस टाइप का अब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत बता दोगे। बस इन्हीं दो को देखना, कहना क्या, इन्हीं दो को देख लेना। बोलना नीचे एक कम है ऊपर एक ज्यादा है, पावर कुछ भी हो, शेषफल आने वाला है 1। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बनेगा अब आप देखते हैं उसका आंसर बता दोगे। अब चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है? अगले टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है तो देख लो। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है? अब मैं कह दूं नीचे वाला एक कम था ऊपर वाला एक ज्यादा था पिछले वाले में। अगर मैं कह दूं कि ऊपर वाला एक कम हो जाए और नीचे वाला एक ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? तरीका देख लो यार, तुरंत बता दोगे इसे क्वेश्चनों को। तो देखो नीचे एक ज्यादा है ऊपर एक कम है, नीचे 26 ऊपर 25 एक कम है तो करना क्या है? उल्टा अगर हो जाए तो सबसे पहले पावर को देख लो। अगर पावर क्या है, अगर पावर सम है तो उसका शेषफल निकल कर आने वाला है 1। शेषफल हमेशा आएगा 1। अगर पावर सम है तो शेषफल निकल कर आएगा 1। अगर पावर विषम है तो इसका शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल वही संख्या होगा, इसका शेषफल ये वाला अंश वाला संख्या होगा, ये वाला नीचे वाला संख्या आपका आंसर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ,
एग्जाम्पल से क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहीं लिख दूँ एक एग्जाम्पल, देखो मैं लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल, देख लो। मैं लिख दिया 34 और नीचे लिख दिया 35 और पावर लिख दिया क्या, पावर लिख दिया मैंने 25, फिर से लिख दिया। तो देख लो पावर क्या है, पावर है विषम, तो आपका शेषफल क्या होगा। अगर पावर विषम है तो शेषफल यही नीचे वाला संख्या हो जाएगा। तो हो गया ना 34 आ जाएगा आपका शेषफल। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप सेकंडम करोगे, आपसे वादा है तुरंत करोगे यार, तुरंत करोगे। अब देखो अब अगले टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। जितने भी लाखों क्वेश्चन इस टाइप के बन गए तुरंत कर दोगे। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो देख लो मैं कह दूं यहाँ पर, देखो फिर से वही क्वेश्चन, अब की बार पावर 26 कर दिया। अब देखो लिख दिया 26, तो बता दो इसका शेषफल क्या आएगा। तो करना क्या है, मैंने आपसे कहा क्या, अगर नीचे एक ज़्यादा ऊपर एक कम हो तो सबसे पहले पावर को देख लो। पावर क्या है, अगर पावर आपका सम संख्या है ना तो आपका शेषफल निकल कर आने वाला है क्या, आपका शेषफल निकल कर आएगा हमेशा एक, ये गारंटी के साथ, चाहे ट्राई करके देख लेना। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए नीचे एक ज़्यादा ऊपर एक कम, अगर पावर सम हो गया ना तो समझ जाओगे कि आपका शेषफल हमेशा एक आएगा, आपका शेषफल हमेशा एक आएगा। अब चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देख लो अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दिया 2 की पावर 31 को अगर 5 से भाग दिया जाए, अगर 5 से भाग दिया जाए तो इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा। तो देखो करना क्या है, देखो अब की बार क्या था, पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में था कि एक कम एक ज़्यादा वाला था, लेकिन अब की बार ज़्यादा का अंतर है। तब क्या करोगे यार, तब देख लो नया तरीका, देख लो नया तरीका। पावर को क्या करो, अगर पावर विषम है तो पावर को 1 मान लो या 3 मान लो। अगर पावर विषम है तो पावर को 1 मान लो या 3 मान लो। अब देखो पावर को 1 मान लो या 3 मान लो। अगर मैं बात करूँ इसका, अगर पावर सम हो जाए, पावर सम हो जाए तो पावर को 2 मान लो या 4 मान लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसा तो करोगे नहीं, 2 का पावर 31 लिखा है ना, मतलब इसका 2 का गुना 31 बार करोगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, फिर आपस में सबका गुना करके भाग दोगे, टाइम बहुत खर्च हो जाएगा यार। तो तरीका देख लो, मैंने कहा क्या, देखो लिख दिया 2 का पावर 31 और 5 का पावर कुछ नहीं। बता दो इसका शेषफल क्या होगा, बता दो इसका शेषफल क्या होगा। तो मैं बता रहा हूं आपको, पावर देख लो, पावर क्या है, पावर एक विषम संख्या है, 31 एक विषम संख्या है। तो मैंने कहा क्या, अगर पावर विषम है तो पावर को 1 मान लो या फिर 3 मान लो। चलो मैं पावर को अगर 1 मानता हूं तो 2 का पावर 1 हो जाएगा बटे में 5। तो क्या 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 5 से भाग नहीं जाएगा। तब देखो अब क्या करोगे, जब भाग नहीं जाएगा तो पावर को अब की बार मैं 3 मान लेता हूं। तो देखो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 में आप 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा, शेषफल बच जाएगा 3। आपका ये हो गया आंसर, आपका ये हो गया आंसर। देखो मैंने सबसे पहले पावर को 1 माना तो 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मैंने कहा कि अब की बार 3 मान लूं। जब मैंने 3 माना, 2 का पावर 3 होता है 8 और बटे में कितना हो गया 5। जब 8 में आपने 5 से भाग दिया तो कितना बचा, 3 ना शेष बचा। तो आपका आंसर ये हो गया, आपका आंसर ये हो गया कितना, 3। कितना हो गया 3। जब पावर विषम था तब, अब की बार पावर सम हो गया तब शेषफल कितना आएगा। तब मैंने आपसे क्या कहा, जब पावर सम हो तो पावर को 2 मान लो या फिर 4 मान लो, आसान बनाने के लिए। तो देखो
2 का पावर कितना मान लिया मैंने, अगर 2 मान लिया तो क्या 2 का पावर 2 कितना होता है 4। 4 में 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब की बार मैं 2 की पावर 4 मान लूँ, 2 की पावर 4 मान लूँ, 2 की पावर 4 मान लूँ तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16। अब 5 से भाग दो, 16 में शेष कितना बचेगा 1, 5 तिया 15, 16 में से 15 जाएगा, बचेगा क्या 1। जब पावर सम था तो आ गया 1, जब पावर विषम था तो आ गया था 3। एकदम तरीका अलग था, लेकिन देख लो ट्रिक बस एक है, पावर विषम है तो पावर को 1 या 3 मान लो यार, बस विषम संख्या मानना है। अब पावर सम है तो पावर को सम मान लो, शुरुआती सम संख्या 2 या 4, बस आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सेकंडम करोगे, सेकंडम करोगे। अब अगले टाइप का देख लो, शेषफल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे मैं आपको आज इसी वीडियो में पूरा बता दूंगा, इसी वीडियो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखो लिख दिया, अब देखो लिख दिया 67 का पावर 67, अब प्लस में 67। अब कह रहा है कि अगर आप इसमें 68 से भाग दो, पूरे में 68 से भाग दो तो शेषफल कितना आएगा, तो आपका शेषफल कितना आएगा तो मैं बता दूं। तो क्या कहा मैंने, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। 67 का पावर 67 लिखा है, इसका मतलब 67 गुणे 67 गुणे 67 गुणे कितनी बार, 67 बार। नहीं कर पाओगे तो मैंने कहा क्या था, देख लो पावर क्या है, 67 एक विषम संख्या है। जब पावर विषम संख्या हो ना तो पावर को 1 मान लो या 3 मान लो। तो मैंने क्या कहा, पावर को मान लिया 1। देखो 67 का पावर कितना हो गया 1, प्लस में 67 और बटा में कितना 68। अब जोड़ लो 7 7 14, 6 6 12, 1 13। अब जब 68 से 134 में भाग दोगे तो आपका शेषफल आएगा 66, आपका शेषफल आएगा 66। बस आपका ये हो गया आंसर। क्या करना है, पावर को देख लेना है। अगर पावर विषम है ना तो पावर को 1 मान लो या फिर 3 मान लो। अगर पावर सम हो जाए तो पावर को 2 मान लो या फिर 4 मान लो। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हजारों क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, आप तुरंत देख के बताओगे कि इसका शेषफल यही होगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को बस याद कर लो, बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं। तरीका बहुत आसान है यार। अगर विषम है पावर तो विषम संख्या मान लो, अगर पावर सम है तो सबसे छोटी सम संख्या मान लो। बस आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। तो चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैं कह दूं 45 का पावर 47, अब प्लस में 2, प्लस में 2। अब पूरे में अगर आप 44 से भाग दे दो, अगर आप 44 से भाग दे दो तो कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा आपको यही बताना है। शेषफल बता दो कितना आएगा। तो मैंने कहा क्या, मैंने कहा क्या आपसे, पावर को देख लो। पावर क्या है, पावर हमारा है विषम, 47 एक विषम संख्या, तो पावर को 1 मान लो या फिर 3 मान लो। तो मैं कह रहा हूँ पावर को अगर 1 मान लूँ तो 45 का पावर 1, अब प्लस में 2 बटा में 44। अब 45 2 कितना हो गया 47। अब जब 47 में 44 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बच जाएगा 3। आपका ये हो गया आंसर। देखते ही तुरंत आपका आंसर आ गया, देखते ही तुरंत आंसर आ गया। तो आपको एक बात और बता दें, अगर ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा हो और कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है यार, वीडियो को लाइक कर देना। अब चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको बता दूं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, मैं कह दूं देखो क्या आएगा। देखो मैं कह रहा हूं 2 की पावर 27 का पावर 8 माइनस में 1। अगर आप इसमें 26 से भाग दो तो शेषफल कितना आएगा, 26 से भाग दो तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो आप बता सकते हो, तो बता सकते हो, जरा बताओ। मैंने कहा क्या, अगर पावर सम है, अगर पावर विषम है तो पावर को 1 मान लो या 3 मान लो, 1 मान लो या 3 मान लो। शेषफल बताओ,
अगर पावर सम है तो पावर को सबसे छोटी सम संख्या 2 मान लो या 4 मान लो। तो मैं कह रहा हूं अब की बार पावर सम है और पावर को मैं 2 मान रहा हूं। तो देखो 27 का पावर 2 हो गया। 27 का पावर 2 माइनस में ये कितना हो गया बटे में 26। अब देखो क्या हो गया, 27 का स्क्वायर क्या होता है 279 माइनस 1 बटा में 26। अब देखो 278 और बटा में 26। अब जब आप 26 से 278 में भाग दोगे तो आपका शेष फल निकल कर आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 0। 26 278 को पूरी तरह से काट देगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ये। तो चलो अब अगले आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अब देख लो मैं कह क्या रहा हूँ, देखो 47 का पावर 41 और माइनस में 5 को अगर आप 40 से भाग दे दो, तो शेष कितना बचेगा, देखो पावर में क्या है, आपका पावर में है 41, 47 का पावर 41 क्या विषम है, हाँ 41 तो भैया विषम है, 41 हमारा विषम है तो पावर को 1 मान लो। तो मैं पावर को 1 मान रहा हूं तो 47 का पावर 1 माइनस में 5 बटा में 40। अब 47 में से 5 घटाओगे तो बचेगा हमारा कितना 42। और 40 से 42 में भाग दे दोगे तो शेषफल बच जाएगा 2। आपका आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया 2। बस इस फल में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको एक बात और बता दें, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं और आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो ना, तो एक बार लाइक जरूर बनता है, लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड नाइट।